दोस्तों, दुबई को यूं ही सिटी ऑफ गोल्ड नहीं कहा जाता। यह देश पूरे विश्व के 29% सोने की आपूर्ति करता है। दुबई की सबसे ज्यादा कमाई तेल और सोने से ही होती है, लेकिन विदेशों को सोना बेचने के साथ ही यहाँ के नागरिकों के पास भी सोने की कोई कमी नहीं है। यहाँ सोने के शोरूम में ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे भारत के शॉपिंग मॉल में। दुबई में सोना इतना सस्ता है कि यहाँ खाने की सजावट में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार इंटरनेट पर वायरल होती हुई सोने की गाड़ियों की फोटोज या वीडियोस देखे होंगे। कहीं न कहीं वो दुबई का ही नजारा होता है। दुबई के अमीरों को सोने की गाड़ियों का बेहद शौक होता है। इसके साथ यहाँ मिडिल क्लास लोगों के पास भी बहुत से सोने के जेवर होते हैं। यहाँ के आभूषणों के जैसे डिजाइन आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। दुबई में सोने के लंबे लंबे और इतने चौड़े जेवर भी होते हैं जो पूरे शरीर को कवर कर सकते हैं, और ऐसे जेवर किसी खास दुकान पर नहीं बल्कि हर ज्वेलरी की शॉप पर देखने को मिल जाते हैं। सोने का मोबाइल, सोने के जूते, सोने के नकाब, सोने के बर्तन, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इमारतों की दीवारों पर भी सोने की सजावट देखने को मिलती है। यहाँ एक तो नहीं बल्कि कई इमारतें हैं जिन पर सोने की सजावटें की गई है। लेकिन आखिर यहाँ सोना इतना आम क्यों है? क्यों सारे देशों के लोग यहाँ सोना खरीदने आते हैं? यही सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दुबई ने बहुत कम सालों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। दुबई विदेशी टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, तभी तो आज ये देश पूरे विश्व का तीसरा मोस्ट ट्रेवल प्लेस बन गया है। लेकिन दुबई में लोग केवल यहाँ के नज़ारे देखने ही नहीं आते बल्कि सोना खरीदने भी आते हैं। आपको बता दें कि भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 52,000 रुपए के आसपास है। वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 44,000 के आसपास चल रही है। ऐसे में सवाल तो दिमाग में आता ही होगा कि क्यों इस देश में सोना इतना सस्ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सोने पर टैक्स के नाम पर केवल वेट लगाया जाता है, वह भी सिर्फ 5% का। ये टैक्स भी यहाँ 2018 के बाद ही लगना शुरू हुआ था। सोने का व्यापार करना दुबई में बहुत आसान है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर सोने के लगभग 62,000 निवेशक हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ सोने और हीरे के गहनों की बिक्री 274 अरब दिराम तक पहुँच गई है, जो इसके बीते साल से बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस देश में सोने के व्यापारी इतने ज्यादा है, इसलिए सोने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ सारा सोना दूसरे देशों से लाया जाता है। इस देश में लगभग 30 देशों से सोना मंगवाया जाता है और इसके बाद गोल्ड के जेवर और अन्य चीजें बनाकर दुनिया भर में बेच दिया जाता है। सोने का व्यापार यहाँ आसानी से कर पाने के कारण सोने के विदेशी व्यापारी भी यहाँ व्यापार करते हैं। इसके अलावा यह देश गोल्ड की स्मगलिंग में भी माहिर है। यहाँ के रॉ गोल्ड का बहुत ज्यादा हिस्सा अफ्रीका और साउथ अमेरिका से स्मगल किया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो अफ्रीका का 80% सोना बिना रजिस्टर्ड किए गैरकानूनी तरीकों से दुबई लाया जाता है, और इसके बाद यहाँ इस गोल्ड को हाई क्वालिटी के कॉइन्स, बिस्किट्स और जेवर बनाकर मार्केट में उतार दिया जाता है। बिना किसी टैक्स के केवल बनावट की कीमत देकर लोग कम दामों में सोने का आनंद यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर सोने की कीमत के साथ साथ सोने की ज्वेलरी के सबसे हटकर डिजाइन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि सोना सस्ता होने के अलावा भी कारण है जिनकी वजह से दुबई में लोग सोना खरीदने आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह है कि दुबई के पास लोग आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर सोने में मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ज्वेलर्स के द्वारा बेचे जाने वाले सभी मर्चेंडाइज को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार यहाँ की हर सोने की चीज की प्रमाणिकता को समय समय पर सख्ती से चेक करती रहती है। इसके साथ ही हर सोने की चीज पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क होना अति आवश्यक है। ग्राहक को हर सोने की चीज से संबंधित विवरण देना जरूरी है। अगर किसी रिटेलर ने हॉलमार्क नहीं लगाया तो दुबई के कानून के अनुसार दुकानदार को 2 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है, और इसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे तो ये जानकारी हमने इंटरनेट से हासिल की है, लेकिन अगर आप किसी दुबई में रहने वाले भारतीय से दुबई के सोने के बारे में पूछेंगे तो भी आपको वो यही सारी बातें बताएगा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी दुबई से सोना खरीदा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।